बंगाली स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 6 चैप्टर, जिसकी आर्ट हमें पढ़नी है, जो लास्ट में दी हुई है, जिसमें है रासलीला। तो ये आर्ट बनाई गई है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा, जो अरविंद नाथ टैगोर के शिष्य थे। तो इसके बारे में देखते हैं। ये एक जलरंगीय चित्र है जिसमें वॉश टेक्निक का प्रयोग किया गया है। ये चित्र क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने 1891 से 1971 में बनाया है। ये चित्र श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाता है। मजूमदार यानी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, जो कि अविंद्रनाथ टैगोर के शुरुआती छात्रों में से एक थे। अविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, ये लाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन्होंने कुछ विषयांतर या परिवर्तनों के साथ वॉश टेक्निक का विस्तार किया। ग्रामीण दुबली पतली आकृतियाँ, साधारण भाव भंगिमाएँ, रमणीय संरचना और कोमल जनरंग उनकी शैलीगत विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। यानी इन सब शैलियों का प्रयोग करना क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की क्वालिटी थी। यानी ये इसे ज़्यादा यूज़ करते थे, इस टाइप की आर्ट बनाते थे। उन्होंने पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित किया है। भक्ति मार्ग के अनुयायियों के रूप में धार्मिक अभिधारणा की उनकी समझ से प्रेरित, यानी वो थोड़ी धार्मिक विचारधाराओं से प्रेरित थे, इसीलिए उन्होंने अधिकतर अपनी आर्ट फॉर्म पौराणिक कथाओं पर और भक्ति मार्ग पर ही बनाई है। जैसे कि राधा का मनभंजन, सखी और राधा, लक्ष्मी और श्री चैतन्य का जन्म, अभिव्यक्ति उनकी असाधारण कला के कुछ उदाहरण हैं। मतलब ये सब आर्ट हैं उनकी कि वो किस टाइप की आर्ट बनाते थे, उसके लिए ये उदाहरण है। इस चित्र में कृष्ण राधा और सखियों के साथ नाच रहे हैं। पृष्ठभूमि में पेड़, एक साधारण गांव का दृश्य है। ये यहाँ पे पेड़ है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं था इसलिए मैंने अलग से आर्ट लगा दिया। कृष्ण राधा और सखियों के साथ नाच रहे हैं। पृष्ठभूमि में पेड़, एक साधारण गांव का दृश्य है। मतलब एकदम नॉर्मल साधारण टाइप का गांव का दृश्य दिखाया है, जैसा कि भागवत पुराण और गीत गोविंद में चिन्हित है। मतलब जिस टाइप की चीज़ें दिखाई गई हैं भागवत पुराण में और गीत गोविंद यानी एक पोइट्री है, गीत गोविंद यानी ग्वालों का गीत, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसी को ही क्षितेंद्र नाथ ने चित्रित कर दिया है। मानव आकृतियों और उनके कपड़ों के चित्रण के लिए साधारण मतलब कपड़े वगैरह साधारण सिंपल दिखाए हैं। प्रवाहित यानी गति में दिखाए हैं। कोमल रेखाओं का उपयोग किया गया है। लाइट कलर और लाइनिंग, पात्रों की उद्यता, मनोदश को खूबसूरती से दर्शाया गया है। यानी हर एक कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से इसमें पेंट किया गया है। कृष्ण और गोपियों को एक ही अनुपात में बनाया गया है। मतलब इनका साइज़ एक ही रखा गया है, कृष्ण का भी और गोपियों का भी। क्यों रखा गया है इस प्रकार? मनुष्य और भगवान को एक ही स्तर पर दर्शाया गया है। मतलब इस आर्ट फॉर्म में मनुष्य और भगवान को एक ही स्तर में दर्शाया गया है, इसीलिए आर्टिस्ट ने इनको एक ही अनुपात का बनाया है। तो ये थी रासलीला पेंटिंग हमारी। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल ये चीज़ें पॉइंट करके शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं, जिसमें दोबारा पढ़ने में आसानी होती है।